Very good afternoon, all of you. You are most welcome on YouTube my channel Dev Academy English 0.2. If you are preparing for competitive exams, then this video will make your journey very easy. इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया था कि कंजंक्शन तीन प्रकार के होते हैं। पहला था आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा था आपका को रिलेटिव कंजंक्शन और तीसरा था आपका सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तो उसकी संख्या थी 7। को रिलेटिव कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी जो संख्या थी वो था आपका 6 और सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जिसकी संख्या है आपका 72। कल पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 12 सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में बताया था। उसी का जो बचा हुआ कंजंक्शन है उसको लेकर मैं आपके बीच आया हूं। तो ध्यान देना, आप हेडिंग लिखा हुआ है आपका ऑल द कंजंक्शन, सभी कंजंक्शन। और अगर हम बात करें तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये लिस्ट है आपका सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का। अगर हम बात करें 13 नंबर में तो 13 नंबर में लिखा हुआ है देन, लिखा हुआ है देन। और देन का दो अर्थ है, एक है आपका से और दूसरा है तुलना में। अगर किसी भी वाक्य में देन आपको लिखा हुआ दिखाई दे तो उसके दो अर्थ निकलेंगे। जो अर्थ सुइटेबल हो उसी से आपका अर्थ जो है स्पष्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इन देयर पोजीशन इन अ सेंटेंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है आपका मीन वाइल। मीन वाइल का मतलब है तब तक। 15 नंबर कंजंक्शन की बात करें तो ये लिखा हुआ है आपका साइमल्टेनियसली और इसका मतलब होता है एक साथ। अगर हम बात करें 16 नंबर की तो लिखा हुआ है आपका बिकॉज और बिकॉज का मतलब क्योंकि। उसके बाद है इंडीड का मतलब वास्तव में। इनफैक्ट का मतलब भी वास्तव में। कहीं कहीं आपका इंडीड मिलेगा उसका मतलब भी वास्तव में, और इनफैक्ट अगर दिखाई दे तो उसका मतलब भी होगा वास्तव में। अगर हम बात करें उसके बाद तो 19 नंबर में है आपका लेस्ट, और लेस्ट का एक सिनोनिम्स भी है, वो है आपका अदरवाइज। लेस्ट हो या फिर अदरवाइज हो, इसका मतलब होता है अन्यथा। क्या होता है? ये होता है आपका अन्यथा। अगर हम बात करें 20 नंबर कंजंक्शन की तो 20 नंबर में आपका लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ और इन प्लेस ऑफ। इंस्टीड ऑफ और इन प्लेस ऑफ, और दोनों का ही अर्थ होता है बजाय। दोनों का अर्थ क्या होता है? ये होता है आपका बजाय। उसी प्रकार अगर हम बात करें लाइक वाइज और सिमिलरली तो दोनों का अर्थ लिखा हुआ है आपका वैसे ही। फिर बात करें देन का मतलब होता है फिर। 23 नंबर अगर कंजंक्शन की हम बात करें तो लिखा हुआ है अनलेस। अनलेस का दो अर्थ है, अनलेस का दो अर्थ है, अगर नहीं यदि नहीं। जहां कहीं भी आपको अनलेस दिखाई दे तो अगर नहीं यदि नहीं। उसी प्रकार अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। आपके एग्जाम्स में अगर हम बात करें कॉमन एरर की तो एरर कहां पर रहता है? अनलेस के साथ नॉट लगाकर आपसे एरर पूछा जाता है। अनलेस में खुद ही निगेटिव सेंस निहित है, निगेटिव सेंस छुपा हुआ है, इसीलिए नॉट का कोई आवश्यकता नहीं होता है। और अंटिल की बात करें तो अंटिल का मतलब भी क्या होता है? ये होता है आपका जब तक नहीं। अंटिल में भी आपका नॉट वर्ड, निगेटिव वर्ड छुपा हुआ है और एरर में अंटिल के साथ नॉट लगाकर पूछा जाता है। अगर आप नॉट को हटाते हो तो आपका जो वाक्य है वो सही हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है टिल। टिल का मतलब होता है तक। टिल का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका तक। 26 नंबर अगर कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है इन और दैट, दोनों इकट्ठा है।
जहां कहीं भी इनके साथ अगर आपको डेट दिखाई मिले तो दोनों को इकट्ठे एक इकाई के रूप में कंजंक्शन माना जाता है और इसका जो हिंदी अर्थ है वो होता है आपका उसमें। उसके बाद 27 की अगर हम बात करें तो एज सुन एज, जैसे ही कहीं भी आप देखो एज सुन एज, उसका जो अर्थ होता है जैसे ही, जैसे ही। उसके बाद अगर हम बात करें तो एज लॉन्ग एज, लंबे समय के रूप में। एज फॉर एज, जहां तक। सो फॉर एज, जहां तक। इन सो फॉर एज, इसका मतलब भी होता है जहां तक। तो जहां तक के लिए आप 3 कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास पूरी आजादी है। पहला क्या है, एज फॉर एज, सो फॉर एज, और तीसरा है इन सो फॉर एज। इन तीनों का अर्थ है जहां तक। उसके बाद अगर हम बात करें तो 32 नंबर में लिखा हुआ है आपका डेट। क्या लिखा हुआ है, डेट। डेट के दो अर्थ है, एक अर्थ है आपका की और दूसरा अर्थ है जो। कहां पर की होगा और कहां पर जो होगा, मैं आपको बारी बारी से हर एक कंजंक्शन है उसका अर्थ बताएंगे एग्जांपल के साथ। लेकिन हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि कुल कंजंक्शन की संख्या है कितनी। जब आप अंग्रेजी वाला वाक्य पढ़ते हैं और आपको पहचान में ही नहीं आता है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, आप पहचान नहीं पाते हैं और आपको अंग्रेजी पढ़ने में परेशानी होती है। तो वो परेशानी दूर कैसे हो, आपको अंग्रेजी पढ़ना आसान कैसे हो, किस प्रकार से कंजंक्शन का जो लिस्ट है आपको हेल्प करेगा। अगर हम बात करें सब्जेक्ट को कैसे ढूंढे, वो अगर कोई पार्ट है, वो क्लॉज है या फ्रेज है, उसका हम निर्धारण कैसे करें, सभी जगह पर एक कंजंक्शन आपके रास्ते में खड़ा हो जाएगा। अगर हम बात करें 33 नंबर कंजंक्शन की तो ये लिखा हुआ है आपका एज इफ और एज दो। एज इफ और एज दो, एज इफ और एज दो, दोनों का मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है मानो। दोनों का मतलब क्या होता है, मानो। अगर हम बात करें नाउ डेट, नाउ डेट जिसका हिंदी अर्थ क्या है, अब जबकि, अब जबकि। एज्यूमिंग डेट, सपोजिंग डेट, जहां कहीं भी दिखाई दे आपका एज्यूमिंग डेट और सपोजिंग डेट, आप क्या पढ़ेंगे, मान लिया जाए कि, मान लिया जाए कि। उसके बाद अगर हम बात करें एज मच एज और इन एज मच एज, एज मच एज का ही सिनोनिम्स है आपका इन एज मच एज, और दोनों का जो हिंदी अर्थ है वो है आपका जितना कि। उसके बाद 37 नंबर में फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस, क्या लिखा हुआ है, ये है आपका फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अगर बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलते हैं उदाहरण के लिए, लेकिन फॉर इंस्टेंस का यूज नहीं करते हैं। आप जब किसी भी अंग्रेजी अखबार को पढ़ेंगे तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल न होकर फॉर इंस्टेंस मिलेगा। अगर आपको इसका अर्थ पता है तो आप देखते ही समझ जाओगे कि इसका मतलब भी उदाहरण होता है। क्या होता है, उदाहरण होता है। उसके बाद अगर हम बात करें 38 नंबर में तो ये लिखा हुआ है आपका आफ्टर, और आफ्टर के नीचे दो और लिखे हुए हैं आफ्टर फॉलोइंग सब्सिक्वेंट टू। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर फ्लोइंग सब्सिक्वेंट टू। सबको पता है कि आफ्टर का मतलब होता है के बाद, आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद। लेकिन आफ्टर न लिखकर अगर फ्लोइंग लिखा हुआ रहे, फ्लोइंग न लिखकर आपका सब्सिक्वेंट टू लिखा हुआ रहे तो आप कैसे पढ़ेंगे, आफ्टर का ही सिनोनिम्स है आपका
फ्लोइंग और सब्सिक्वेंट टू। और ये जो कंजंक्शन का लिस्ट है ये आपका सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के लिस्ट में आता है और इनका हिंदी अर्थ होता है क्या, के बाद। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब होता है से पहले। क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है से पहले। लेकिन इसके सिनोनिम्स क्या है? प्रायर टू। प्रायर टू क्या है? प्रायर टू। और अहेड ऑफ क्या है? अहेड ऑफ। बिफोर का दो सिनोनिम्स है, एक है आपका प्रायर टू और दूसरा है अहेड ऑफ। और इन तीनों का मतलब होता है से पहले। इन तीनों का मतलब क्या होता है? से पहले। अगर हम बात करें स्टिल, हाउ एवर और कॉन्वर्सली, इसका स्टिल, हाउ एवर, कॉन्वर्सली, तो इन तीनों का मतलब होता है फिर भी। उसके बाद बात करें अगर 41 नंबर की तो लिखा हुआ है आपके पास क्या? दो, ऑल्दो, इवन दो और ऑल बिट। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है दो, ऑल्दो, इवन दो, ऑल बिट। और इन चारों का हिंदी अर्थ होता है यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। उसके बाद अगर हम बात करें 42 नंबर कंजंक्शन की तो यहाँ पर इफ के साथ साथ उसका जो सिनोनिम्स है, इसके जो भाई बहन है उसकी भी सूची दी गई है। अगर इफ लिखा हुआ तो सबको पता होता है, अगर यदि, अगर इन केस लिख दिया जाए, इन केस डैट लिख दिया जाए या प्रोवाइडेड डैट लिख दिया जाए तो आप वहां पर जाकर फंस जाते हैं। आपको दिक्कत ना हो इसलिए इन सबको आपको दिमाग में रखना होगा। हर जगह आपको इफ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इफ के जगह पर इन केस भी आ सकता है, इसके जगह पर इन केस डेट भी आ सकता है और इनके जगह पर प्रोवाइडेड डेट भी आ सकता है। इन सब का अर्थ होता है अगर या यदि। अगर या यदि। उसी प्रकार अगर हम बात करें 43 नंबर की तो वहां भी इसके सिनोनिम्स कुछ दिखाई दे रहे हैं। किसके? ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी। दूसरा है ऑन द अदर हैंड। तीन में है आपका ऑन द कोरोलरी। और चौथा है इन अदर वर्ड्स। क्या है? इन अदर वर्ड्स। और इन चारों का मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब है इसके विपरीत। उसी प्रकार आप देख रहे होंगे 44 नंबर की अगर बात करें तो इसके भी सिनोनिम्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका 44 में 10, therefore, finally, consequently, hence, as a crux, as a result, to conclude। और इन सब का हिंदी अर्थ होता है फलस्वरूप। क्या होता है? फलस्वरूप। अगर हम बात करें 45 नंबर की तो 45 में लिखा हुआ है हाउ। हाउ का मतलब होता है जैसे। हाउएवर जैसे भी। नो मैटर हाउ कोई बात नहीं कैसे। हाउ, हाउएवर, नो मैटर हाउ। उसके बाद अगर हम बात करें 47 की तो वाट। आप सब जानते हैं कि वाट का मतलब होता है क्या? वाट का मतलब होता है क्या? लेकिन शायद आप सब में से बहुत कम लोग को ही पता होगा कि वाट का मतलब जो भी होता है। वाट का मतलब जो कहाँ होता है। वाट का मतलब क्या कहाँ होता है। इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें 47 की तो लिखा हुआ है वाट। वाट का मतलब जो। वाट एवर 48 में लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है कुछ भी। अगर हम बात करें 49 नंबर कंजंक्शन की तो ये लिखा हुआ है नो मैटर वाट जिसका हिंदी अर्थ होता है कोई बात नहीं क्या। नो मैटर वाट मतलब कोई बात नहीं क्या। बेयर, बेयर के मतलब होता है जहां। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेयर एवर जहां कहीं। और 52 में है आपका नो मैटर वेयर कोई बात नहीं जहां। उसके बाद 53 नंबर की अगर हम बात करें तो बीच। बीच का मतलब होता है जो। बीच एवर जो
कुछ भी, नो मैटर बीच चाहे जिस, नो मैटर बीच चाहे जिस। अगर हम बात करें 56 नंबर कंजंक्शन की, तो आपको लिखा हुआ है हूं। हूं का मतलब होता है जो, हूं एवर जो कोई, नो मैटर हूं कोई भी, हुम का मतलब होता है जिसे, हुम एवर जो कि 60 नंबर कंजंक्शन है, जिसका हिंदी अर्थ है आपको जिसे भी। अगर हम बात करें 61 नंबर कंजंक्शन की, तो आपका लिस्ट लिखा हुआ है क्या, नो मैटर हुम कोई बात जिसे नहीं। और 62 में है हुज मतलब जिसका, हुज एवर जिसका भी, नो मैटर हुज कोई बात नहीं जिसका। अगर हम बात करें 65 नंबर कंजंक्शन की, तो ये लिखा हुआ है आपका वेन। वेन का मतलब होता है जब, वेन एवर जब भी, नो मैटर वेन कोई बात नहीं जब। उसके बाद अगर हम बात करें 68 नंबर कंजंक्शन की, तो द मोमेंट। द मोमेंट का मतलब होता है पल। और 69 में है आपका वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। आप 70, 71, 72, 70, 71, 72 कॉमा कोलन डैश, जब आप कभी किताब में अगर आपने पढ़ा होगा, अंग्रेजी की किताब में कोई कहानी पढ़ा होगा, या फिर अगर हम बात करें अंग्रेजी अखबार की, तो आपको कॉमा कोलन डैश देखने को मिलता है, और आप इन्हें देखकर इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस कॉमा कोलन डैश का कितना बड़ा रोल है आपके अंग्रेजी को आसान बनाने में। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो लिस्ट ऑफ ऑल दी कंजंक्शंस इन इंग्लिश, अंग्रेजी में जितने सारे कंजंक्शन की जो लिस्ट है, सूची है, उसके बारे में मैंने बताया कंजंक्शन और उसका जो हिंदी अर्थ था। एक कंजंक्शन आपको कितना मदद करेगा अंग्रेजी को सीखने में, अंग्रेजी को पढ़ने में, और अंग्रेजी को सही सही अच्छे तरीके से लिखने में, आप जो है सोच भी नहीं सकते। हमारी अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल देव अकेडमी इंग्लिश 0.2।